वालेकुम डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आई एम टीचर वकार यासीन फ्रॉम यूपीएस तरकपोरा। आज हम मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज जो हमारा पहला सब टॉपिक है वो है पावर रिसोर्सेज। प्यारे बच्चों, पावर रिसोर्सेज मेनली दो तरह के हैं। पावर रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स। एक कन्वेंशनल रिसोर्स और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। ये हम समझेंगे कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं। पहले हमें ये समझना होगा कि पावर के जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, वो हम कहाँ पर इस्तेमाल में लाते हैं। प्यारे बच्चों, हमें पावर रिसोर्सेज की ज़रूरत इंडस्ट्रीज़ में, डोमेस्टिक यूज़ में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, गाड़ियों को चलाने में यानी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में और डिफेंस में हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। इनके बगैर यानी पावर रिसोर्सेज के बगैर हमारे सारे सेक्टर्स जो हैं ये बिल्कुल भी बेकार होंगे, बिल्कुल ये चल नहीं पाएंगे विदाउट पावर रिसोर्सेज। अब हम समझते हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ मिनरल्स क्या है। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ मिनरल्स उर्दू में हम इसे रस्मी तमन्नाई या रस्मी जो सोर्सेज हैं मादनियात के वो क्या है, चलिए देखते हैं। जो एनर्जी के रिसोर्सेज कॉमनली यूज़ में रहे हैं पास्ट में और आज भी, सदियों पहले और आज भी इनका इस्तेमाल चलता आ रहा है, इनको हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं। इसमें मेन अगर एग्जांपल हम लें तो फायरवुड और फॉसल फ्यूल्स दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिनका इस्तेमाल इंसान सदियों से करता आ रहा है और आज भी कर रहा है। फायरवुड होता है लकड़ी जो हम आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और खाना पकाने के लिए चूल्हों में इस्तेमाल करते हैं। फॉसल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसल फ्यूल जो हैं ये कंप्राइज करता है यानी इसमें मौजूद हैं कोल, जो जो इसका दूसरा नाम जो है बुरीड सनशाइन है। कई सदियों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक मैं अगर कहूँ, डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स ज़मीन के नीचे दबे रहे, उनका जो शेप है वो चेंज होता गया, वो हार्ड हो गए और उससे कोल वजूद में आया। इसे हम बुरीड सनशाइन का नाम भी देते हैं। दूसरा जो फॉसिल फ्यूल में आता है वो है पेट्रोलियम। इसका नाम आपने सुना होगा। इससे और भी बहुत सारे जो लुब्रिकेंट्स हैं बनते हैं। डीजल भी इसी से बनता है, केरोसिन भी इसी से निकलता है, पेट्रोलियम से। इसे ब्लैक गोल्ड का नाम भी दिया गया है पेट्रोलियम को। और तीसरा जो फॉसिल फ्यूल है वो है नेचुरल गैस NaLPG और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जानते हैं जो पानी से बिजली निकाली सॉरी जो पानी से बिजली जो है जनरेट की जाती है उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये भी इसमें आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हम पढ़ लेते हैं। यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ मिनरल्स क्या होगी, उर्दू में हम इनको क्या कहते हैं? गैर रस्मी जो ज़राए हैं मिनरल्स के, मादनियात के, वो क्या हैं देख लेते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ मिनरल्स जो हैं या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगर हम कहें तो ये रिन्यूएबल होते हैं नेचर। यानी अगर हम इनका एक बार इस्तेमाल करें तो ऐसा नहीं है कि ये दोबारा हम इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एक बार में ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसा कि हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के साथ देखते हैं, उनका केस ऐसा है कि कोल आप लगातार इस्तेमाल करते जाओगे या गैस इस्तेमाल करते जाओगे या फिर पेट्रोलियम का अगर लगातार इस्तेमाल होता रहा तो एक वक्त आएगा जब ये सारे जो
कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, ये वैनिश हो जाएंगे। लेकिन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ मिनरल्स के साथ ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ मिनरल्स पे हम थे। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में सोलर एनर्जी एग्जांपल आ जाता है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, जो हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गया वो एनर्जी जो हम सूरज से हासिल करते हैं, जो कभी भी दुनिया जब तक है वो सूरज जो है निकलता रहेगा। विंड हो गया जो हवा है, टाइड हो गया जो लहरें उठती हैं बड़ी बड़ी, उससे एनर्जी हासिल की जाती है समंदरों की। और जियो थर्मल एनर्जी जो ज़मीन से एनर्जी हासिल की जाती है, वो भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में एक एग्जांपल है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ मिनरल्स हैं। गैर रस्मी तवानाई है, ये एक्सपेंसिव ज़्यादा है, हर इंसान इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी का दखल बहुत है। जो टेक्नोलॉजी आपको लानी पड़ेगी इस एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए, चाहे विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, टेक्नोलॉजी जो आपको ख़रीदनी पड़ेगी वो बहुत महंगी है। और टेक्नोलॉजी को लगातार अपग्रेड भी करते जाना है। जो नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती रहेगी, उसको भी अपग्रेड अपनी टेक्नोलॉजी में कर देना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है, इसलिए ये महंगा है। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है इंडिया एक ट्रॉपिकल रीजन है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है अक्सर वो गर्मी ज़्यादा रहती है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से इंडिया को कंसिडर किया गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी का। यानी जो एनर्जी हम हासिल करते हैं सूरज से, इसका ग्रेट पोटेंशियल है। यहाँ पर जो सोलर रेडिएशन है वो साल भर रिसीव हो जाती हैं, तो बाकी मुल्कों के या वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके इवैल्यूएशन क्वेश्चंस हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।